तो हम लोग देख रहे थे कुछ केसेस, तो हमने देखा था कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के साइंस लेंगे। सबसे पहला केस हमने देखा था इफ ए इज पॉजिटिव, और वहाँ पे देखा था डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव होगा इसका मतलब ग्राफ जो होगा आपका माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा। डी इज नेगेटिव इसका मतलब ग्राफ विल नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इस केस में जो एफ एक्स का वैल्यू मिलता था वो हमेशा कैसा मिलता था, पॉजिटिव मिलता था, यानी एफ एक्स जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर केस 2 की बात की थी। केस 2 इज व्हाट, केस 2 जो हमारा था जहाँ पे ए नेगेटिव था और डी क्या था हमारा लेस देन 0, तो एफ एक्स वहाँ पे कैसा था, नेगेटिव था। ए इज लेस देन 0 मतलब ग्राफ विल बी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, एंड डी इज लेस देन 0 इसका मतलब ग्राफ विल नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो वहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू हमेशा कैसा मिलता था हम लोगों को, नेगेटिव वैल्यू मिलता था। मीन्स एफ एक्स इज गिविंग नेगेटिव वैल्यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, विच वॉज अवर थर्ड केस। और थर्ड केस व्हाट, इफ ए इज पॉजिटिव एंड डी इज इक्वल टू 0। अगर ए पॉजिटिव है डी इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा, क्योंकि डी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, डी इज इक्वल टू 0 का मतलब यह कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा, और ए कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ जो है आपका माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, और माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, डी इज इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकलेगा। यानी एफ एक्स का जो वैल्यू है, एफ एक्स का वैल्यू हमेशा कैसा मिलेगा, 0 या 0 से बड़ा। 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर तो तब होगा जब वो वर्टेक्स पे होगा, इट इज ऑब्टेन्ड एट द वर्टेक्स, वरना हमेशा एफ एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। और फोर्थ पॉइंट वाज अल्फा इज पॉजिटिव एंड डी इज पॉजिटिव। हमने फोर्थ पॉइंट लिया था, ये फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट मैंने लिख दिए यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा था कि अगर ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी आपका कैसा है, पॉजिटिव, तो एफ एक्स बराबर 0, एक इक्वेशन है हमारे पास, एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर 0, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके दो रूट्स मिलेंगे, अल्फा और बीटा, और हमने देखा था कि बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, ठीक है। अगर बीटा अल्फा से बड़ा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब दो रूट्स हमने डायग्राम में बना दिए, अल्फा और बीटा। उसके बाद हमने देखा कि एफ एक्स कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो इन दिस केस इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इंटरवल। तो सबसे पहली बात मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने ग्राफ बना दिया कि ए इज पॉजिटिव एंड डी इज ऑल्सो व्हाट, पॉजिटिव। डी इज पॉजिटिव इसका मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। एक पॉइंट को मैंने नाम दिया था अल्फा एंड द सेकंड पॉइंट व्हाट, बीटा। तो एक पॉइंट को हमने अल्फा नाम दे दिया, एक पॉइंट को बीटा नाम दे दिया, और यहाँ पे बोला गया था कि बीटा जो है वो किससे बड़ा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि एफ एक्स कब पॉजिटिव होगा, तो एफ एक्स किस पोर्शन में पॉजिटिव होगा, एक तो एफ एक्स इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव होगा, केवल पॉजिटिव की बात हो रही है, केवल एफ एक्स ग्रेटर देन 0 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है धीरे धीरे कहाँ पे अप्रोच करेगा, इट विल अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। तो एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होगा, पहला केस तो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा, यूनियन अल्फा से लेके बीटा के बीच में जो ग्राफ है वो कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा एफ एक्स, और बीटा से लेके ये ग्राफ कहाँ पर अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीटा से लेके इन्फिनिटी। और सिमिलरली अगर एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब जो है वो इंटरवल क्या होगा, अल्फा से लेके बीटा, क्योंकि अल्फा से लेके बीटा तक ही पूरा फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, और एक्स एक्सिस के नीचे अगर ये पोर्शन आ रहा है इसका मतलब ये एफ एक्स कैसी वैल्यू देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हमने फंक्शन अज्यूम किया था y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पे y नेगेटिव होगा यानी फंक्शन हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। तो अल्फा से लेके बीटा के बीच में जो पूरा पोर्शन है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रहा है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू। फिर मैंने आपको कुछ बात बताई थी कि अगर एफ एक्स को मैं इस तरह से लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि एफ एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, साथ के साथ वो 0 भी हो सकता है। एफ एक्स कब 0 होगा, एफ एक्स तब 0 होगा जब उसके रूट्स हम उसमें सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा थे, अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब अल्फा पे कैसा ब्रैकेट आ जाएगा, अल्फा पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और बीटा पे भी क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि एफ एक्स वहीं पे 0 होगा जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब अल्फा पे और बीटा पे। अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लगा देता हूँ, यहाँ से इक्वलिटी हटा देते हैं, हम ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरह से, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी या फिर 0 के बराबर होगी। तो एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा और 0 के बराबर होगा, मतलब अल्फा पे क्या आ जाएगा, क्लोज, और बीटा पे भी क्या आ जाएगा, क्लोज। तो ये कुछ केसेस है जिस तरह से आप समझ सकते हैं। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ केस नंबर 4। ओके, केस नंबर 4 के बारे में हमने देखा। बात करते हैं केस नंबर 5 की। व्हाट इज द केस नंबर 5? केस नंबर 5 इज इफ a is less than 0 and d is equal to 0। अब a less than 0 और d is equal to 0। a less than 0 मतलब ग्राफ जो है वो आपका कैसा होगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, और d is equal to 0। d is equal to 0 मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। तो हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस ग्राफ। ओके,
a is was less than 0 and d is equal to 0 means graph will be like this. यहाँ पे आप देख सकते हैं a कैसा है, a आपका नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ जो है वो माउथ ओपनिंग क्या है, डाउनवर्ड्स है। दूसरी बात d इज इक्वल टू 0 क्योंकि एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू है जो हमेशा क्या आ रहा है, 0 या 0 से छोटा आ रहा है। एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, यानी एफ एक्स का वैल्यू जो मिलेगा वो 0 से छोटा मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। 0 के बराबर कब मिलेगा, वर्टेक्स पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एफ एक्स जो है वो नेगेटिव होगा x की हर एक वैल्यू के लिए एक्सेप्ट एट द वर्टेक्स वेयर fx इज इक्वल टू 0, यानी इस केस में fx कहाँ पे 0 होगा, वर्टेक्स में। और फोर्थ वाले केस में fx कहाँ पे 0 हो रहा था, fx वहाँ पे 0 हो रहा था जहाँ पे उसके रूट्स मिल रहे थे। रूट्स कहाँ पे मिल रहे थे, जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, दैट इज द रूट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक रूट ही है, दिस इज ऑल्सो रूट, कि ग्राफ अगर टच कर रहा है तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, -b/2 होगा। और -b/2 पे हमें कैसे रूट मिलते हैं fx के, हमें इक्वल रूट्स मिलते हैं -b/2 पे, तो वो दोनों इक्वल रूट्स क्या होंगे, ये सेम होंगे, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि fx कैसा होगा, हमारा 0 के बराबर होगा, अदरवाइज हमारा fx कैसा होगा, 0 से छोटा होगा। तो fx इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दैट इज fx इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट एट द वर्टेक्स वेयर fx इज इक्वल टू 0। लेट अस सी द लास्ट केस, दिस इज द लास्ट केस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। हम देख सकते हैं यहाँ पे इफ a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0 इसका मतलब अभी भी ग्राफ कैसा होगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, and d is positive, d is equal to positive, d is positive means it is giving two roots, दो रूट हमें मिल रहे हैं, क्योंकि d पॉजिटिव तभी होता है जब हमें दो रूट्स मिलते होते हैं, या फिर ग्राफ जो है वो x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा होगा। तो हम डिस्टिंक्ट पॉइंट में नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, या नेगेटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं, वॉट एवर आई कैन टेक। आई एम टेकिंग लाइक दिस, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, बट वी नीड टू टॉक अबाउट a इज नेगेटिव, सॉरी a आपका जो है वो नेगेटिव है, मैंने ये पॉजिटिव का ग्राफ बना दिया, ये केस तो हम पहले देख चुके हैं। वी विल टेक द ग्राफ a इज नेगेटिव एंड d इज पॉजिटिव, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। आपका ग्राफ इस तरीके से होगा। इस केस में a कैसा है, नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ग्राफ जो है वो कैसा है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ आपने बना दिया, साथ के साथ देख सकते हैं कि d कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। d पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। अब ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपके दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है। जस्ट वी आर टेकिंग दे लाइक दिस, क्योंकि हमें पता है कि बीटा अल्फा से बड़ा है, बीटा अल्फा से बड़ा है तो हम कैसे भी ग्राफ बना सकते हैं, हमेशा बीटा को हमने अल्फा से बड़ा कर दिया। देन एफ एक्स इज नेगेटिव, एफ एक्स का वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव, मतलब हमें पता करना है वो इंटरवल जहाँ पे एफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, वो इंटरवल पता करना है जहाँ पे एफ एक्स नेगेटिव होगा, इसका मतलब ग्राफ का वो पोर्शन जो नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है। तो ग्राफ का वो पोर्शन जो नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा पोर्शन आपका नेगेटिव आई में आ रहा है और ये वाला पोर्शन भी आपको पूरा नेगेटिव आई में आ रहा है। इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी एंड इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहला इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, दिस इज माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा से लेके इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा यूनियन बीटा से लेके इन्फिनिटी। नेक्स्ट केस इज एफ एक्स इज पॉजिटिव, एफ एक्स पॉजिटिव मतलब जो ग्राफ का पोर्शन पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन जो है वो आपका कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा है। पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू कैसा होगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। वही सेम बात यहाँ पे भी होगी कि हम बोलते हैं अगर एफ एक्स जो है आपका नेगेटिव है, तो एफ एक्स अगर नेगेटिव है इसका मतलब मैं एफ एक्स पे लेस देन इक्वल टू 0 लगा दूंगा, लेस देन इक्वल टू 0 लगा दूंगा, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से क्लोज ब्रैकेट अल्फा आ जाएगा यूनियन क्लोज ब्रैकेट बीटा से लेके इन्फिनिटी। और जब मैं एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दूंगा, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट क्या हो जाएगा, अल्फा से लेके बीटा। तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए इफ ए इज पॉजिटिव एंड एफ एक्स इज, या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि एफ एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव कब होता है, एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव तब होगा जब a कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और d कैसा होगा, d इज ऑल्सो नेगेटिव। तो a पॉजिटिव d नेगेटिव, a पॉजिटिव d नेगेटिव मतलब a नेगेटिव, a पॉजिटिव है मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और d नेगेटिव है इसका मतलब वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करेगा और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्सिस में होगा। उस केस में हमें एफ एक्स का वैल्यू कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, नोट इट डाउन।
मूलों की स्थिति, लोकेशन ऑफ रूट अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा, मूलों की स्थिति। तो यहां से आप देख सकते हैं लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट क्या होगा, हम लोकेशन ऑफ रूट से पता लगाएंगे कि किस तरह से हम लोग रूट्स को देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास एक फंक्शन है डेट इज इक्वल टू वाई बराबर एफ एक्स, वापस हम उसको ले लेते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशंस जनरेट करेंगे। कंडीशंस जनरेट करेंगे इसका मतलब रूट्स को हम अलग अलग पोजीशंस पे स्पेसिफाई करेंगे और रूट्स को अलग अलग पोजीशन पे पुट करने के बाद हम देखेंगे किस तरह से वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब लोकेशन ऑफ रूट यानी मूलों की स्थिति। मूलों की स्थिति मतलब हम मूलों को कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं, इंग्लिश में लोकेशन ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, इफ पहला केस जो है, इफ द रूट्स ऑफ द fx are greater than a specified number जी। सबसे पहला केस क्या मैं ले रहा हूं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन या इफ द रूट्स ऑफ द fx आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर d, कोई भी नंबर है हमारे पास d, स्मॉल d, तो जब एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है और क्वाड्रेटिक यहाँ पे हम मान के चलेंगे इसके दो रूट्स हैं, तो द रूट्स ऑफ द एफ एक्स आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर डी। इसका मतलब मैं क्या ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, ग्राफ लाइक दिस। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, दोनों रूट्स क्या है, डी से बड़े हैं, तो ग्राफ हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटा जो है वो किससे बड़ा है, अल्फा से। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन या इफ द रूट ऑफ द एफ एक्स आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर डी। यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंडीशन सो दैट द रूट्स ऑफ द एफ एक्स आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर डी। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, कंडीशन लिखना ठीक रहेगा। कंडीशन सो डेट रूट ऑफ द एफ एक्स आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर डी। किसी एक स्पेसिफाइड नंबर डी से दोनों रूट्स के हमारे बड़े। तो स्पेसिफाइड नंबर डी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों रूट्स हमारे स्पेसिफाइड नंबर से क्या है, बड़े हैं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कुछ केसेस जनरेट करेंगे, वी विल टेक सम केसेस। तो केसेस की बात होती है, सबसे पहले केस की बात करते हैं। तो सबसे पहला केस हमारा क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से, मैं यहाँ पे अगर ग्राफ को इस तरह से भी बनाऊँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0, और इस ग्राफ का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस ग्राफ का डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है, इस ग्राफ का डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अभी भी इसके दो रूट्स होंगे जब d इज इक्वल टू 0 होगा। तो d इज इक्वल टू 0 होगा तो दो रूट्स होंगे, वो दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, पर अभी भी वो दोनों रूट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड नंबर d से क्या है, बड़े हैं। यानी ये हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड इज, यहाँ पे आपको दो रूट्स मिल रहे हैं अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ दोनों ही क्या है, डी से बड़े हैं। तो कंडीशन हम लोग क्या जनरेट करेंगे, कंडीशन जनरेट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी कंडीशन होने के लिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव इसका मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा। और d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो ग्राफ को एक्स एक्सिस टच करा दिया हमने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहली कंडीशन बनेगी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन की बात करेंगे तो अब वर्टेक्स की बात करेंगे। तो वर्टेक्स जो है इस ग्राफ का यहाँ पे आएगा और इस ग्राफ का यहाँ पे आएगा। हमें पता है कि जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो d इज इक्वल टू 0 के केस में वर्टेक्स जो होगा माइनस बी बाई 2 है, वही क्या होगा, हमारा रूट होगा। और यहाँ पे भी वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई 2 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, माइनस बी बाई 2 क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक स्टेटमेंट कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो स्पेसिफाइड नंबर डी से बड़ा होगा इस केस के लिए, क्योंकि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई 2 है, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, डी। दिस इज अवर सेकंड कंडीशन कि माइनस बी बाई 2 है वो किससे बड़ा होगा, डी से। What will be our थर्ड कंडीशन, हम लोग थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन इज माइनस बी बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन d, एंड द थर्ड कंडीशन इज, व्हाट इज द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। थर्ड कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर मैं फंक्शन की वैल्यू बात करूँ, इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया, तो आप देख सकते हैं
कि फंक्शन का डी पे वैल्यू हमेशा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। फंक्शन पे डी का वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। यानी मैं फंक्शन में जब भी डी को पुट करूंगा तो डी पे वैल्यू मुझे कैसी मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एफ ऑफ डी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। एफ ऑफ डी पॉजिटिव मतलब हमारे पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे मैं एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, डी पुट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी। तो ये वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। क्यों मिलेगी पॉजिटिव, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फंक्शन का डी पे वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। यानी फंक्शन में डी पे वैल्यू कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो ये तीन केसेस आपको याद रखने हैं। ये तीन केसेस कौन से केसेस है, दिस थ्री केसेस आर द केसेस कंडीशंस सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर डी। रूट से एक स्पेसिफाइड नंबर, रूट्स जो है वो स्पेसिफाइड नंबर डी से बड़े हैं। अगर रूट्स एक स्पेसिफाइड नंबर डी से बड़े हैं, इसका मतलब होगा, एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे a जो है वो कैसा है, पॉजिटिव। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस केस में a कैसा है, पॉजिटिव है। आई एम टेकिंग द केस जब हमारा a कैसा होगा, पॉजिटिव। तो a पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा। तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ हमने बना दिया। तो सबसे पहला केस क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस b/2a शुड बी ग्रेटर देन d। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो हमेशा डी से बड़ा होना चाहिए। द थर्ड केस विल बी व्हाट, फंक्शन का डी पे वैल्यू कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन आई एम टेकिंग ए इज पॉजिटिव। अब क्या करना है, इन तीनों केसेस को सॉल्व करने के बाद इन तीनों केसेस का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। टेक, यू हैव टू टेक द कॉमन आंसर ऑफ दिस थ्री केसेस। टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री केसेस। आपको तीनों केसेस का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री केसेस। तो दिस इज योर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में वो वाला केस जब a कैसा होगा, पॉजिटिव। नाउ आई एम मेकिंग द ग्राफ व्हेन a इज लेस देन 0। जब a लेस देन 0 होगा तब क्या कंडीशन डिराइव होगी, हम लोग देख लेते हैं। a लेस देन 0 मतलब इस तरीके से, अभी भी दोनों रूट्स क्या हैं, एक स्पेसिफाइड नंबर d से क्या है, बड़े। ये वाला ग्राफ भी क्या है, पॉसिबल है। अल्फा और बीटा अभी भी डी से बड़े हैं, और यहाँ पे भी जो रूट मिलेगा माइनस b/2 है वो भी किससे बड़ा है, डी से बड़ा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब d 0 से बड़ा इसलिए क्योंकि 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। d इक्वल टू 0 इसका मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज माइनस b/2 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस b/2 यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। दोनों ही केस में माइनस b/2 हमेशा किससे बड़ा होगा, d से बड़ा होगा। थर्ड केस की बात करते हैं कि फंक्शन पे d का वैल्यू कैसा मिल रहा है। फंक्शन में अगर d पुट करेंगे तो वैल्यू कैसा मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस केस में फंक्शन का d पे वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव। आप देख सकते हैं यहाँ से फंक्शन का d पे वैल्यू कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। तो ये छोटा सा केस है जो चेंज हो जाएगा, बाकी सारे केसेस क्या रहेंगे, सेम। तो फंक्शन का d पे वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव। ये कौन सा केस है, जब हमारा a कैसा था, नेगेटिव। तो हमने पहले केस के लिए दो केस देखे। सबसे पहला केस क्या था, कंडीशन सो दैट द बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर d। किसी स्पेसिफाइड नंबर d से हमारे दोनों रूट्स क्या हैं, बड़े हैं। अगर दोनों रूट्स हमारे किसी स्पेसिफाइड नंबर d से बड़े हैं, इसका मतलब क्या होगा कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस b/2 शुड बी ग्रेटर देन d। f of d is positive when a is positive and f of d is negative when a is negative. इन तीनों केसेस को सॉल्व करके we have to take what, intersection. We will do the question in the last. Okay, पहले हम सारे केसेस को समझ लेते हैं, note it down. We will do second case. This is our case number second. Condition so that the roots of the equation are smaller than a specified number d. तो सबसे पहले केस की बात करते हैं, हम लोग लेके चलते हैं कि a कैसा है, पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, कंडीशन शो दैट द रूट्स ऑफ द एफ आर स्मॉलर देन अ स्पेसिफाइड नंबर d। तो सबसे पहली बात मैं इस तरह से ग्राफ बना देता हूँ, ये टच करता हुआ ग्राफ है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ग्राफ। यहाँ पे हम लोग d को ले लेते हैं। रूट्स क्या मिलेंगे, एक ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, और यहाँ पे जो रूट्स मिल रहा होगा सेम रूट्स होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि d जो है वह दोनों रूट से क्या है, बड़ा। यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ d इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कंडीशन जनरेट होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, लेट्स टॉक फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन विल बी व्हाट, डी इज ग्रेटर देन 0। आपका डी जो है वो 0 से या बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रहा है और ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट विल बी द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन विल बी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो माइनस बी बाई टू है वो क्या होगा, डी से छोटा हो जाएगा। यानी इस बार कंडीशन बदल जाएगी कि माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन डी। माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन अ स्पेसिफाइड नंबर डी, क्योंकि इस बार डी बड़ा है माइनस बी बाई टू ए से। बात करते हैं थर्ड कंडीशन पे, फंक्शन का डी पे वैल्यू कैसा आएगा। फंक्शन का डी पे वैल्यू कैसा आएगा, आप देख सकते हैं कि वो ग्राफ को क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में कट कर रहा है। ग्राफ को अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस में कट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन का डी पे वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तीन केसेस हमने देखे। ये कौन से केस हैं, जब दोनों ही रूट्स एक स्पेसिफाइड नंबर डी से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो एक स्पेसिफाइड नंबर डी से अगर दोनों रूट्स छोटे हैं, इसका मतलब क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई टू इज लेस देन डी, एंड फंक्शन का डी पे वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या करना है, टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री केसेस। ये केस था जब हमारा ए पॉजिटिव है। इसी में हम ले लेते हैं कि ए अगर नेगेटिव होगा, ए अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हम देख लेते हैं। इस बार डी यहां पे आएगा, दिस इज योर रूट अल्फा एंड दिस इज योर रूट बीटा। यहाँ पे अभी भी सेम कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा। डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई टू ए शुड बी लेस देन डी। अभी भी डी हमारा क्या है, माइनस बी बाई टू ए से बड़ा है, बट द थर्ड कंडीशन विल चेंज कि फंक्शन का जो डी पे वैल्यू वो कैसा आएगा, आगे जाने पे वो कट करेगा नेगेटिव वाई एक्सिस में, यानी फंक्शन का डी पे वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये कौन सा केस है, जब ए हमारा क्या है, नेगेटिव। तो व्हेन ए इज नेगेटिव, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन डी, एंड फंक्शन पे डी का वैल्यू कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। नोट कीजिए, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ केस 2। Our third case is condition so that a specified number d lies between the roots of fx। के specified number d जो है वो fx के roots के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग सबसे पहला केस लेते हैं। What is our first case? First case is when a is positive। a is positive इसका मतलब ग्राफ जो होगा हमने इस तरह से बना लिया like this, और जो d है जो हमारा दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा। इस केस को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट केस एंड मैनी क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन आईआईटीज एंड मेंस एंड एडवांस। लोकेशनल रूट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले केस की बात करते हैं, इफ ए इज पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ जो है, सबसे पहली बात तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा। दूसरी बात, हमने जो कंडीशन स्पेसिफाई की है वो कंडीशन क्या है, कंडीशन सो दैट द रूट्स, कंडीशन सो दैट द स्पेसिफाइड नंबर डी लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफएक्स। एफएक्स के रूट्स के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है, कहीं पे भी लाई कर सकता है। इसका मतलब डी कैन बी लाई एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। डी की पोजीशन हमेशा चेंज हो सकती है, डी कहीं पे भी बीच में हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला ग्राफ नहीं बना सकता। अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाऊंगा, इसका मतलब हो सकता है कि डी कभी उसके राइट में हो या डी कभी उसके लेफ्ट में हो। तो यहाँ पे केवल एक ही सिंगल ग्राफ बनेगा जो कि ये वाला ग्राफ होगा। अब यहाँ से कंडीशंस लिखने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी क्या होगा, 0 से बड़ा। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, डी जो है वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे डी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा।
वी टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग, माइनस बी बाई टू ए और डी के बीच में कंपैरिजन करा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि माइनस बी बाई टू ए इस ग्राफ का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और माइनस बी बाई टू अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका मतलब ये होगा कि d अगर यहाँ पर है तो d माइनस बी बाई टू से बड़ा होगा, और अगर d यहाँ पे हुआ तो माइनस बी बाई टू डी से बड़ा होगा। इसका मतलब हमेशा हर केस के लिए d और माइनस बी बाई टू का जो रिलेशन होगा वो फ्लक्चुएट करेगा। इसका मतलब माइनस बी बाई टू और d में हम हमेशा कोई रिलेशन नहीं लिख सकते डायरेक्टली कि माइनस बी बाई टू हमेशा d से बड़ा होगा या फिर माइनस बी बाई टू है वो d से छोटा होगा, क्योंकि d कहीं पर भी हो सकता है दोनों रूट्स के बीच में, और माइनस बी बाई टू जो है वो बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम उसके बारे में तो नहीं लिख सकते, पर हम लिख सकते हैं कि फंक्शन का डी पे वैल्यू कैसा आ रहा है? नेगेटिव। अगर डी यहाँ पे तो भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे तो भी नेगेटिव आएगा, हमेशा डी का वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव। यानी फंक्शन का डी पे वैल्यू हमेशा कैसा आ रहा है? नेगेटिव। फंक्शन का डी पे वैल्यू हमेशा कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो ये दोनों केसेस आप लेंगे और इन दोनों केसेस का क्या निकाल लेंगे? इंटरसेक्शन। इन दोनों केसेस का क्या निकाल लेंगे? इंटरसेक्शन। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, देयर इज नो नीड टू सॉल्व बोथ द केसेस। यहाँ पे आप दोनों केसेस को सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और किसी भी एक केस को सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो सेम आएगा। अब वो केस कौन सा होगा जिसको सॉल्व करने से आंसर मिलेगा? वो केस होगा हमारा केवल केस नंबर 2। आप अकेला केस नंबर 2 को सॉल्व करो, आपको सेम आंसर मिलेगा जो आंसर आपको दोनों को सॉल्व करने में मिला था। ऐसा क्यों हो रहा है मैं उसके पीछे आपको रीजन बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डी का वैल्यू कैसा लिया है? पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ पे डी का वैल्यू पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, ऑब्वियसली 2 पॉइंट पे कट करेगा। और फंक्शन का डी पे वैल्यू कैसा आ रहा है? नेगेटिव। अरे अगर फंक्शन का वैल्यू डी पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो इसी तरीके का बनेगा, वरना कभी भी फंक्शन का डी पे वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा। डी पे वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है? उसको नेगेटिव वाई एक्सिस में जाना पड़ेगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन का डी पे वैल्यू कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। यहाँ पे भी आप डी को रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे भी डी को रखेंगे नेगेटिव वैल्यू। कहीं पे भी आप अल्फा से बीटा के बीच में अगर डी को रखेंगे तो फंक्शन का डी पे वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिल रहा है, और फंक्शन का डी पे वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिल रहा है देन इट इज ओनली पॉसिबल जब ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करके जा रहा होगा? 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रहा होगा। तो एक्स एक्सिस को अगर 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रहा है देन इट्स ऑब्वियस कि डी का वैल्यू कैसा मिलेगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इस कंडीशन को ही लेके चलूं कि फंक्शन का डी पे वैल्यू नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है डी कैसा होगा? पॉजिटिव। क्योंकि फंक्शन का डी पे वैल्यू का नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा ही नहीं होगा। समझ में आती है बात? तो यहाँ पे आप केवल अकेले, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो दोनों केस सॉल्व कीजिए इफ यू हैव टाइम। आपके पास टाइम है तो आप कीजिए दोनों केसेस को, बट माय ओपिनियन इज सॉल्व सेकंड केस, और सेकंड केस को सॉल्व करेंगे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। यू डोंट नीड रिक्वायर्ड टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द केसेस। ओके, बात करते हैं हम लोग सेकंड केस की। सेकंड केस की बात करते हैं। व्हाट इज सेकंड केस? सेकंड केस हमारा ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव इसका मतलब क्या होगा? ए नेगेटिव इसका मतलब ग्राफ दैट विल बी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। इस केस में भी हम इक्वल वाला ग्राफ नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि रूट जो है वो बीच में, सॉरी स्पेसिफाइड नंबर डी जो है वो कहाँ है? दोनों रूट्स के बीच में। तो आप कहीं पे भी डी को डाल दीजिए, मैंने डी को यहाँ पे पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल वाला ग्राफ नहीं बन सकता। यहाँ पे भी मैं आपको 2 कंडीशन बताऊंगा। सबसे पहली कंडीशन तो क्या बताऊंगा? सबसे पहली कंडीशन में बताऊंगा डी कैसा है? पॉजिटिव है। क्यों डी कैसा पॉजिटिव है? क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? पॉजिटिव है। अब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है यानी 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। दूसरी कंडीशन अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं फंक्शन कहीं पे डी कहीं पे भी हो, डी यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, हमेशा डी का वैल्यू कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। यानी फंक्शन का डी पे वैल्यू हमेशा कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। अगर फंक्शन का डी पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ए नेगेटिव लेके चल रहे हो, यानी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, और आप बोल रहे हो कि फंक्शन का डी पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर एक्स एक्सिस पे ग्राफ ने 2 पॉइंट पे कट नहीं किया है तो फंक्शन का डी पे वैल्यू पॉजिटिव कैसे आएगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मैं इसमें भी आपको एक ही सलाह दूंगा, या तो आप दोनों का इंटरसेक्शन करके आंसर निकालिए, या फिर डायरेक्टली सेकंड केस को सॉल्व करिए। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। आप ओनली सेकंड केस को सॉल्व कर लीजिए, और इस वाले केस में भी आप सेकंड केस को सॉल्व कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। और आप चाहें तो दोनों केसेस को सॉल्व करके देखिए। अगर आप दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम, क्योंकि आप इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन आंसर आपका वही आएगा जो सेकंड केस का आंसर है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि कंडीशन सो दैट द रूट स्पेसिफाइड नंबर डी लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
तो जब भी वो डी बीच में होगा तो आपको दो कंडीशन याद रखनी। सबसे पहली कंडीशन क्या, जब ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा इसका मतलब फंक्शन का डी पे वैल्यू हमेशा कैसा मिलेगा, नेगेटिव। और ए अगर नेगेटिव होगा तो फंक्शन का डी पे वैल्यू हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ये फंक्शन का डी पे वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है उसकी जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, डी पुट करना पड़ेगा। ओके, नोट इट डाउन। Next case, that is our fourth case. Condition so that both the roots of the equation या फिर fx are of opposite साइन। कंडीशन आपकी क्या है, कंडीशन सो दैट द बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स आर ऑफ अपोजिट साइन। दोनों रूट्स कैसे होंगे, अपोजिट साइन के। अब दोनों रूट्स अपोजिट साइन के होंगे, इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, या फिर एक नेगेटिव होगा या फिर एक पॉजिटिव होगा। इस केस भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, दैट इज ए इज पॉजिटिव। ए इज पॉजिटिव इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। और सेकंड केस की बात करते हैं, जब ए कैसा बनेगा, नेगेटिव, ए नेगेटिव बनेगा, ग्राफ विल बी व्हाट, लाइक दिस। तो यहां से आप देख सकते हैं दोनों केस के बीच में कंपैरिजन कर लेंगे। सबसे पहले इस केस की बात करते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि ए कैसा है, पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ विल बी माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। दिस इज माउथ ओपनिंग अपवर्ड। कंडीशन सो दैट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन। आर ऑफ अपोजिट साइन मतलब एक नेगेटिव आ रहा है और एक कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहां से आप देख सकते हैं, आप कैसा भी ग्राफ बनाए, हो सकता है आप इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दें। इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन को, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाए और इस वाले पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। पर एक रूट नेगेटिव लेना है, एक रूट पॉजिटिव लेना है। सिमिलरली उस केस में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक रूट कैसा है, नेगेटिव, और एक रूट कैसा है, पॉजिटिव है। बात करते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। इस केस को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जीरो वाले पॉइंट को एफ एक्स को क्रॉस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जीरो वाले पॉइंट को एफ एक्स को क्रॉस करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर वो जीरो वाले पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा इसका मतलब वो नेगेटिव और पॉजिटिव रूट दे ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर वो प्रॉपरली अगर जीरो को क्रॉस नहीं करता, अगर ग्राफ आप प्रॉपरली उस तरफ बना देते हैं तो दोनों रूट्स कैसे मिल जाते हैं, पॉजिटिव। या फिर इस ग्राफ को आप पूरा कंप्लीटली इस तरफ बना देते हैं, दोनों रूट्स कैसे मिल जाते हैं, नेगेटिव। पर हमें क्या चाहिए, एक रूट पॉजिटिव चाहिए और एक रूट नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रूट नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। इसका मतलब कंडीशन क्या होगी कि इसको जीरो को पास करना पड़ेगा, और जीरो को पास करना पड़ेगा इसका मतलब हम जीरो पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि जीरो की वैल्यू इस पे कैसी आएगी, नेगेटिव। फंक्शन का जीरो पे वैल्यू हमेशा कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और इस केस में फंक्शन का जीरो पे वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और यहाँ पे जीरो पे वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। एफ एक्स के दो केसेस में ग्राफ, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे जीरो पे वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट कर दूंगा, इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो ग्राफ का ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तब भी जीरो पे वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव। फिर और शिफ्ट कर दीजिए, इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाइए, इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाइए, तब भी जीरो पे वैल्यू कैसा आएगी, नेगेटिव। यानी हमेशा इस फंक्शन का वैल्यू जीरो पे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर फंक्शन का जीरो पे वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये रूट्स कैसे देगा, अपोजिट साइन के देगा। अगर जीरो पे वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रहा तो रूट्स अपोजिट साइन के नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो लिख देता हूँ कि फंक्शन का जीरो पे वैल्यू हमेशा कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। दिस इज द ओनली रिक्वायर्ड कंडीशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। केवल इसी कंडीशन से आपका काम चल जाएगा कि फंक्शन का जीरो पे वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो फंक्शन का जीरो पे वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव, जब ए कैसा होगा, पॉजिटिव। ये भी आप ध्यान रखिए कि ए पॉजिटिव होगा तभी ए केस होगा। ये दोनों ही केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ए इज पॉजिटिव और एफ ऑफ जीरो इज नेगेटिव। यहाँ पे बात करते हैं ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव है, इसका मतलब माउथ ओपनिंग क्या होगा, डाउनवर्ड्स। अगर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है
इसका मतलब माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, इसका मतलब ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो पे वैल्यू जो है वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। जीरो पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट कर देंगे तो जीरो पे वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, और इधर शिफ्ट कर देंगे तो जीरो पे वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। तो जीरो पे वैल्यू हमेशा कैसी मिल रही है, पॉजिटिव, और जीरो पे अगर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है इसका मतलब हमें एक नेगेटिव रूट मिलेगा और एक पॉजिटिव रूट मिलेगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं कि एफ ऑफ जीरो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस ट्वाइस और थ्राइस। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मेंस में। तो आप याद रखिए, कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि दिस इज अ फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज पोजेसिंग द रूट्स विच आर ऑफ अपोजिट साइन, कि कोई भी फंक्शन जो है वो रूट्स कैसे दे रहा है, अपोजिट साइन के रूट दे रहा है। अपोजिट साइन के रूट दे रहा है, इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, या फिर एक रूट नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, दो केस लेने हैं। आपको सबसे पहले चेक करना है ए का साइन। अगर ए का साइन पॉजिटिव है तो फंक्शन की जीरो पे वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, और ए का साइन अगर नेगेटिव है यानी फंक्शन का जीरो पे वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। ओके, दिस इज केस नंबर 4, नोट इट डाउन। Case number 5. Condition so that both roots lie between interval x1 से लेके x2 where x2 is greater than x1। आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन सो दैट बोथ रूट्स लाई बिटवीन इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में दोनों रूट्स आने चाहिए। इंटरवल क्या हमारा x1 से लेके x2, और जहाँ पे x2 क्या हमेशा x1 से बड़ा है। तो ये हमारी कंडीशन है। तो x1 और x2 दो हमें नंबर दिए हुए, तो हम ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं a इज पॉजिटिव। a इज पॉजिटिव के लिए बात करते हैं तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। और आप देख सकते हैं कि x1 और x2 दोनों नंबर के बीच में रूट्स आ रहे हैं। दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज बीटा। x2 क्या है, x1 से बड़ा है। तो कंडीशन सो दैट बोथ रूट्स ऑफ fx लिख लेते हैं यहाँ पे, बोथ रूट्स ऑफ fx लाई बिटवीन इंटरवल x1 से x2, जहाँ पे x2 क्या आपका x1 से बड़ा है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बना दिया। This is your x1, this is your x2, this is your alpha and this is your beta। तो दोनों रूट्स हैं x1 और x2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो हम ये वाला ग्राफ भी बना सकते हैं, दिस ग्राफ ऑल्सो, क्योंकि अभी भी इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, x1 और x2 के बीच में लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम केसेस लिखना स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द फर्स्ट केस, बोलिए आप लोग, बोलिए फर्स्ट केस क्या होगा यहाँ पे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, इट इज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला केस। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस विल बी व्हाट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाई करेगा और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाई करेगा। इसका मतलब -b/2 जो है -b/2 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x1 से लेके -b/2 है x2 के बीच में लाई करेगा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि -b/2 है इज ग्रेटर देन x1 एंड इज लेस देन x2। थर्ड केस की बात करते हैं। फंक्शन का x1 पे वैल्यू कैसा मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव, और फंक्शन का x2 पे भी वैल्यू कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। आप देख सकते हैं कि फंक्शन का x1 पे वैल्यू कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, और फंक्शन का x2 पे वैल्यू भी कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने केसेस बने, 4 केसेस बने। क्या लेना है इन सबका, इंटरसेक्शन। ये बात आप ध्यान रखिए कि जितने भी केसेस आपको बनेंगे सारे केसेस का क्या लेना होगा आपको, इंटरसेक्शन। तो ये पहला केस हमने ले लिया कि जब हमारा केस ए कैसा होगा, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड। और जब भी ग्राफ हमारा माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा इसका मतलब आपको किसी इंटरवल में रूट्स की लोकेशन दिखानी थी,
तो x1 और x2 के बीच में आपके दोनों रूट्स की लोकेशन है, तो दोनों रूट्स की लोकेशन अगर x1 और x2 के बीच में, तो सबसे पहली कंडीशन बन गई कि d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज ग्राफ जो है वह x एक्सिस को कट भी कर रहा है और टच भी कर रहा है। सेकंड कंडीशन ये कि -b/2a जो है वो x1 से बड़ा होगा और x2 से क्या होगा, छोटा, क्योंकि -b/2a क्या है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो है वो x1 से तो बड़ा है पर x2 से छोटा है। फंक्शन का x1 पे वैल्यू कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, और फंक्शन का x2 पे वैल्यू कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। तो इन चारों केसेस का इंटरसेक्शन लेने पे हमें आंसर मिल जाएगा कि जब दोनों रूट्स हमारे किस इंटरवल में होंगे, x1 से x2 के बीच में। ओके, नोट इट डाउन, देन वी विल सी द सेकंड केस। और सेकंड केस इज when a is what, negative. a is negative, इसका मतलब ग्राफ जो है that will be mouth opening downwards। ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो हम कंपेयर नहीं करा पाएंगे x1 और x2 के बीच में। दूसरा ग्राफ बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका x1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका x2 आ जाएगा। दिस इज व्हाट, अल्फा, एंड दिस इज बीटा। तो अभी भी x1 और x2 के बीच में आपके दोनों रूट्स लाई कर रहे हैं एक इंटरवल के बीच में जहाँ पे x2 के x1 से बड़ा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहली कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट कंडीशन विल बी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, क्योंकि यहाँ पे d x एक्सिस को 2 पॉइंट पे, ग्राफ जो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट भी कर रहा है और x एक्सिस को टच भी कर रहा है। सेकेंड केस की बात करेंगे। सेकेंड केस आप देख सकते हैं कि x1 से लेके -b/2a कहाँ तक लाई करेगा, x2 तक, क्योंकि -b/2a जो है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट x1 से तो बड़ा है और x2 से क्या है, छोटा। यानी ये दोनों केस इससे पहले वाले केस से क्या है, सिमिलर है। थर्ड केस की बात करते हैं हम लोग। व्हाट विल बी थर्ड केस, थर्ड केस विल बी फंक्शन का x1 पे वैल्यू कैसा मिलेगा, इट विल बी नेगेटिव। फंक्शन का x1 पे वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फंक्शन का x2 पे वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव। ये फोर्थ पॉइंट हम देख सकते हैं कि फंक्शन का x2 पे वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव। यानी सबसे पहली बात कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। सेकंड केस क्या है कि -b/2 है वो x1 से बड़ा होगा और x2 से क्या होगा, छोटा। और थर्ड केस आप देख सकते हैं कि फंक्शन का x1 पे वैल्यू नेगेटिव है और फंक्शन का x2 पे वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे केस बन गया। नोट इट डाउन, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ केस नंबर 5। एग्जैक्टली पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडीशन सो दैट एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन x1 एंड x2। सबसे पहले केस की बात करते हैं कि a कैसा है हमारा, पॉजिटिव। कंडीशन सो दैट एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन x1 एंड x2। x1 और x2 के बीच में एक रूट आएगा एग्जैक्टली। इसका मतलब केसेस कैसे हो सकते हैं, हो सकता है x1 यहाँ पे आ जाए और x2 यहाँ पे आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x1 और x2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है। और क्या केस हो सकता है, और कैसे ग्राफ पॉसिबल है, ऐसे भी ग्राफ पॉसिबल है कि x1 हो सकता है यहाँ पे आ जाए और x2 यहाँ पे आ जाए। तो ये केसेस हमारे पास पॉसिबल है। तो अब दोनों ही केस की बात करें और सेकंड केस जो बनेगा वो क्या होगा, जब a कैसा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। a नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा मतलब x1 यहाँ पे आ जाएगा, हो सकता है x2 यहाँ पे आ जाए। और सेकंड केस की बात करेंगे तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हो सकता है x1 यहाँ पे आ जाए और x2 कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे। तो इन दोनों ही केस की हम बात करेंगे
ये 4 केस हमारे पास टोटल बन गए, क्योंकि एक्जैक्टली 1 रूट की बात हो रही है, तो हो सकता है x1 x2 की लोकेशन इस तरह से हो, या फिर हो सकता है x1 x2 की लोकेशन इस तरीके से हो। सेकंड वाले केस में भी आप देख सकते हैं कि x1 x2 के बीच में इस तरह से है। तो यहाँ पे आपके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। सफिशिएंट कंडीशन ये होगी कि अगर आप यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, d ग्रेटर देन 0 लिखने का मतलब क्या होगा कि आपने देखा है कि x एक्सिस को ग्राफ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, पर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आप देखिए कि x1 पे वैल्यू कैसा मिल रहा है पॉजिटिव, और x2 पे वैल्यू कैसा मिल रहा है नेगेटिव। तो सबसे पहली बात तो ये लिख देता हूँ मैं कि x1 पे, इस केस की बात कर रहे हैं कि x1 पे वैल्यू कैसा मिल रहा है पॉजिटिव, और फंक्शन का x2 पे वैल्यू कैसा मिल रहा है नेगेटिव। यानी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि फंक्शन पे x1 का वैल्यू और फंक्शन पे x2 का वैल्यू, ये टोटल और ओवरऑल कितना मिलेगा, नेगेटिव। देख सकते हैं आप, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। सेकंड केस की बात करते हैं, यहाँ पे f ऑफ x1 कैसा होगा हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे f ऑफ x2 हमारा क्या होगा, सॉरी f ऑफ x1 हमारा नेगेटिव, x1 पे नेगेटिव मिल रही है, f ऑफ x1 नेगेटिव और x2 पे कैसा मिलेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी एक वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है, एक पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x2, ये किसके बराबर होगा, ये भी 0 से छोटा होगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों ही केसेस को कंपेयर करा लीजिए। दोनों ही केसेस को अगर आप लेते हैं, ये कब वाला केस है, जब ए कैसा है पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो x1 x2 की पोजीशन या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। तो दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि एक का साइन नेगेटिव मिल रहा है, एक का साइन पॉजिटिव मिल रहा है, और दोनों फंक्शन की वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अल्टीमेटली मिल क्या रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब कि आपके पास कोई सा भी केस आए तो आपका आंसर क्या होगा, आपको फाइनली करना क्या होगा, आपको फाइनली ये करना होगा कि फंक्शन का वैल्यू निकालना x1 पे, फंक्शन का वैल्यू निकालना x2 पे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट इज व्हाट, लेस देन 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन टू सॉल्व दिस केस। हम सेकंड केस की बात करते हैं, जब ए कैसा होता है नेगेटिव, ए नेगेटिव है, इसका मतलब माउथ ओपनिंग क्या होगा, डाउनवर्ड। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि x1 पे वैल्यू कैसा मिल रहा है नेगेटिव, और x2 पे कैसा मिलेगा पॉजिटिव। यानी मैं बोल सकता हूँ फंक्शन का x1 पे वैल्यू आ रहा है आपका नेगेटिव, और फंक्शन पे x2 का वैल्यू कैसा आ रहा है पॉजिटिव। यानी फंक्शन का x1 इंटू फंक्शन का x2 पे अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव के बराबर। फंक्शन का x1 पे वैल्यू और फंक्शन पे x2 का वैल्यू अल्टीमेटली किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्यों नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। यहाँ पे x1 पे पॉजिटिव मिलेगा और x2 पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से भी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें अल्टीमेटली वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव। यानी इन चारों केसेस को आप सॉल्व करें, इस केस में तो a पॉजिटिव है और f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 कैसा आएगा, नेगेटिव। इस केस में आपको याद रखना है कि a कैसा होगा, नेगेटिव, और f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दोनों ही केस के लिए। तो f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 ये किसके बराबर आएगा, लेस देन 0। यानी फंक्शन की x1 पे वैल्यू निकालिए और फंक्शन का x2 पे वैल्यू निकालिए और उसको लेस देन 0 पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, नोट इट डाउन, दिस इज केस नंबर 6।